आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। नमस्कार, मैं सुशील बंसल, हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आप सबका स्वागत है। आज हम आमने सामने की इस कड़ी में बात करेंगे फतेहाबाद की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जजपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष सुरेंद्र लेगा जी से, जिन्हें इनेलो के राष्ट्रीय प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला जी का नज़दीकी माना जाता था। वहीं वर्तमान में जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी का अहम नज़दीकी माना जाता है, जो कि जिन्होंने एक किसान परिवार में जन्म लिया, किसान रहते हुए राजनीति में प्रवेश किया और एक सफल व्यापारी बनकर उभरे। आइए हम बातचीत करते हैं जजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र लेगा जी से। लेगा जी, आपका जनादेश टाइम्स टीवी पर स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको जनादेश टाइम्स की आपकी टीम में इसको स्वागत करना चाहता हूँ। आपके दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया है। जैसे मैंने आपके इंटरव्यू कई पहले देखे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के आपने इंटरव्यू लिए, इसके लिए आपका स्वागत, धन्यवाद। लेगा जी, आप का जन्म कहाँ हुआ, आपकी खेती बाड़ी कहाँ है, व्यापार कहाँ है और आपकी स्कूली शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा जन्म गांव बड़ौदा वाली है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हुआ था। मैं एक आम किसान का बेटा हूँ। चौधरी देवीलाल जी मेरे पिताजी का नाम है और जन्म मेरा बड़ौदा वाली में हुआ। उसके बाद में मैं फतेहाबाद में काफ़ी सालों से 2007 से फतेहाबाद में रह रहा हूँ। फतेहाबाद में मेरी यश है, यहीं पर मेरा बिजनेस है। राजनीति में किसान रहते हुए आपका कैसे प्रवेश हुआ? क्या आपकी परिवार में पहले भी कोई राजनीति में है? हाँ, देखिए, मेरे पिताजी चौधरी देवीलाल जी हमेशा ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी से जुड़े रहे हैं। वहाँ उनके साथ मेरा आना जाना रहता था। उसके बाद में जब पिछली बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, उसमें मेरी भाभी श्रीमती राजबाला लेगा जी पंचायत समिति फतेहाबाद के चेयरमैन भी रहे। तो मेरे पिताजी से मैंने राजनीति सीखी है और उसके बाद में मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का इनका हाथ पकड़ के मैंने राजनीति में आया था। लेगा जी, आप जजपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं और हरियाणा प्रदेश में भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार है। अभी सरकार के 600 दिन पूरे हुए हैं और सरकार इस खुशी में जश्न मना रही है, जबकि जब से हरियाणा गठन हुआ है कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई 500 दिन, 600 दिन, 400 दिन पे जश्न मनाया गया हो। ऐसा क्यों? देखिए, आपने सुशील जी बड़ा अच्छा सवाल पूछा मेरे से कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उन्होंने अपना जश्न जिस तरीके से मनाया वो उनका एक अलग मसला है। लेकिन जननायक जनता पार्टी, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, तो आपने कहा 600 दिन, मैं ये मान के चलता हूँ कि कोरोना काल के अंदर भी हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। नो डाउट, वो आपके सामने सारी बातें हैं। लेकिन कोरोना काल के अंदर ये जो जश्न पहले मनाया जाना था वो कोरोना काल की वजह से नहीं मना पाए। लेकिन जी, सत्तारूढ़ भाजपा और जजपा की सरकार है जी। हमें लगता है या जनता का मानना है कि जो विभाग जजपा विधायकों के पास है, मंत्रियों के पास है, उनके अधिकारी भाजपा नेताओं की बात नहीं सुनते। इसके बारे में कोई टिप्पणी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब इलेक्शन हुआ था तो जननायक जनता पार्टी और बीजेपी, हम लोगों ने दोनों इलेक्शन अलग अलग लड़े थे। लेकिन हरियाणा प्रदेश की परिस्थिति कुछ इस प्रकार की बनी कि उसके अंदर हम उस जननायक जनता पार्टी और बीजेपी की जो साझी सरकार है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है, बड़ी कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान में जब चुनाव हुए पिछले दिनों 600 दिन पूर्व, तो भाजपा के जो विरोधी थे जजपा को उसके नाम के वोट मिले और चुनाव के बाद फिर जजपा और बसपा गठबंधन की सरकार बनी। इसके बारे में देखिए बंसल साहब, मैंने बड़ी खुल के आपके सामने बात कही है कि हरियाणा प्रदेश के जब विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसके अंदर हमने बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था। बीजेपी और जेजेपी अलग अलग इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को बहुत मान और सम्मान दिया। थोड़े टाइम के अंदर जी ये पार्टी उभर के आई, वो मेरे ख्याल में इतिहास में एक रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान के अंदर ही सबसे कम समय में आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की छवि जो हरियाणा प्रदेश में देखने को मिली वो कहीं भी नहीं मिल पाएगी।
जनता का मानना है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तुलना में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की ज़्यादा चलती है, या यूँ कहें भी राजनीति में ज़्यादा शक्तिशाली उभर कर सामने आए, ऐसा क्यों? देखिए सुशील जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा मेरे से उसका मैं ये बताना चाहूँगा कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी एक ऊर्जावान नेता है, युवा नेता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग कह रहे हो ना कि दुष्यंत चौटाला जी की ज़्यादा चलती है या खट्टर की। मैं इस विषय में भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर ऐसा कुछ है भी नहीं। चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, इनका काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग है। अगर आप भी उनका इंटरव्यू किया है या नहीं मेरे को नहीं पता, आप कभी उनसे मिलोगे तो पता लगेगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा ऊर्जावान युवा नेता शायद ही आपको देखने को मिला हो। उनके काम करने के, अगर आप फतेहाबाद की बात करोगे ना, कोई क्वेश्चन बताओगे कि दुष्यंत चौटाला जी फतेहाबाद के अंदर ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उसको बात को सुनते हैं, वो इम्प्लीमेंट भी होता है। लेकिन जी पिछले दिनों वर्तमान भाजपा के विधायक धूड़ाराम के एक नजदीकी परिवार के रिश्तेदार का पंचायती विभाग से तबादला हुआ, जिसका आरोप जजपा पार्टी पर लगा, इसके बारे में आपको बताइए। देखिए सुशील जी, जैसे आपने कहा कि विधायक जी के कोई नज़दीकी का ट्रांसफर हुआ था पंचायती राज से, वो मैंने एक बार पहले भी जब ये ट्रांसफर हुआ था उस दौरान कई न्यूज़पेपर ने मेरी वर्जन लिया था। मैंने बड़ी स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि ये ट्रांसफ़र करना और ट्रांसफ़र रोकना ये आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है। इसमें जेजेपी जैसे संगठन का कोई रोल नहीं रहता। लेकिन जी इसी कड़ी में एक आरोप और लगा था कि निवर्तमान जो हमारे जिला उपायुक्त थे डॉक्टर नरहरि भांगड़ जी का, जब उनका ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने कई दिन के बाद चार्ज छोड़ा, और ये आरोप लगा कि जजपा ट्रांसफर को रुकवाना चाहती है और धूड़ाराम जी करवाना चाहते हैं। क्या वो धूड़ाराम जी की नहीं सुनते थे, इसीलिए ये चर्चा हुई, या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा नरहरि भांगड़ जी ने 4-5 दिन उनको लग गए थे ट्रांसफर होकर यहाँ रिलीव होने में। मेरा जो मानना है वो ये है कि उस दौरान टोहाना के अंदर एक किसान आंदोलन चला हुआ था, उसमें कई दिक्कतें आई और उसके अंदर डॉक्टर साहब को आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, वो बेखूबी से निभा पाई, लेकिन वो पुराने थे यहाँ तो इसलिए उनकी ड्यूटी लगी। अब बात रही जो आपने कहा कि कौन रुकाना चाहता था, कौन करवाना चाहता था, मैं तो मेरी जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये आपको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया फतेहाबाद के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि सरकार के हिस्सेदार हमारा काम किया, लेकिन कोई कांग्रेसी साथी भी गया, कोई इनेलो का साथी भी गया तो उसको उन्होंने पूरा मान और सम्मान दिया। और अब डॉक्टर महावीर प्रसाद जी आए हुए हैं, ये भी बड़े कुशल व्यवहार के आदमी हैं। मैं इनसे मिला हूँ और मैंने दूरसंचार से मेरी इनसे बात होती रहती है, बहुत अच्छे आदमी। प्रधान जी, आपने इनेलो से राजनीति शुरू की जी, और पारिवारिक मतभेद होने से इनेलो दो फाड़ हो गई, जजपा में हो गई। आप अपने पुराने साथियों के साथ इनेलो को छोड़कर जजपा में आ गए, और भविष्य में अगर जजपा और इनेलो फिर एक हो गई तो फिर आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मेरा लीडर मैंने फर्स्ट टाइम में आपको बैठते ही बताया था, आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं। मैंने उनके साथ युवा का प्रधान रतिया में रहा, फतेहाबाद में ब्लॉक प्रधान रहा, फतेहाबाद का हल्का प्रधान रहा। मैंने डॉक्टर साहब के साथ राजनीति स्टार्ट की थी। उसके बाद में मैंने देखा कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, जो डॉक्टर साहब की सजा हो गई थी, डॉक्टर साहब जेल के अंदर थे, तो दुष्यंत चौटाला जी में बहुत ज़्यादा मेरे को क्वालिटी और ये प्रभावित करने वाले नेता मिले, और उनकी कार्यशैली कुछ अलग टाइप की है। तो देखिए, ये तो उनका परिवार का मसला, इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा लीडर है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। लेकिन जी जजपा का मुख्य बेस किसान है जी। चौधरी देवीलाल जी को किसानों का मसीहा माना जाता है, और वर्तमान में हरियाणा का किसान कृषि कानून को लेकर पिछले 6-7 महीने से सड़कों पर है, तो इस बारे में आपका क्या? देखिए, नो डाउट चौधरी देवीलाल जी इस देश के ही नहीं अपितु विदेशों में भी, जहाँ आप कभी जाओगे, अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी जाते हो, चौधरी साहब का नाम है। वो किसान नेता थे, वो एक आम आदमी की बात सुना करते थे, वो फील्ड के अंदर रहा करते, वो कहा करते थे कि जब राज आ जाए, सत्ता में अगर आप हो तो लोगों के काम को, अगर विपक्ष में हो तो लोगों के बीच में जाओ ताकि दुख तकलीफ का पता चल पाए। लेकिन जो विरोधी
जो आपने कहा बात, परसों दुष्यंत चौटाला जी ने सिरसा के अंदर चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण किया था, लेकिन कई साथी वहां विरोध करने भी पहुंचे थे। सुशील जी, आपने एक सेकंड पहले यही कहा था कि चौधरी देवीलाल जी एक किसान नेता थे, तो किसान की मूर्ति का अनावरण करने गए थे, उसके अंदर भी उनका विरोध हुआ। वो हिसार के अंदर आए, उनकी नानी जी की डेथ हुई थी, उसके अंदर भी विरोध हुआ। तो मैं समझता हूँ उसमें मेरे, देखो हम किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, मैं खुद किसान हूँ, मैं एक व्यापारी भी हूँ, लेकिन हमारी पार्टी है जो किसानों से बिल्कुल जुड़ी हुई है, नो डाउट, जो आपने पूछा था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि किसान साथियों को भी इस मामले में थोड़ा सा जो इनकी संयुक्त मोर्चा है उसका आदेश इनको मानना चाहिए। किसानों के बीच जजपा और भाजपा के नेताओं को आने नहीं दिया जा रहा और जहां जहां जाते हैं वहां विरोध होता है, तो क्या ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, आपने जो सवाल किया सुशील जी, मैं आप नहीं कहता, ये रिकॉर्ड की बात है। आपके सोशल मीडिया, आपके टीवी चैनल, आपके न्यूज़पेपर देखते हैं कितनी दफ़ा आदरणीय उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला जी अमित शाह जी से मिले, नड्डा जी से मिले, पीएम साहब से मिले, राजनाथ जी से मिले और तोमर साहब से मिले। मेरे कहने का मतलब बार बार प्रयासरत है कि इन किसान भाइयों का बैठकर समझौता हो जाए, ताकि ये हरियाणा प्रदेश का जो, देखिए अब कोरोना काल के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं, लेकिन अगर ये समस्या हल हो जाती है तो उसके अंदर काम की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सरकार किसान आंदोलन के दौरान जहां जहां किसानों और नेताओं के बीच में विरोध होता है या गड़बड़ होती है, तो पहले सरकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, उनको गिरफ्तार करती है, और जैसे ही आंदोलन उग्र होता है सरकार झुक जाती है और उनको रिहा कर देती है। क्या इससे किसानों के अंदर हौसले और ज्यादा बुलंद नहीं हो रहे? देखिए सुशील जी, मैंने कहा था ना कि मैं किसान हूँ, लेकिन ये मसला है सरकार का। मैं एक संगठन का आदमी हूँ। सरकार क्या करती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, इसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे। भाजपा विधायक चौधरी दुड़ाराम के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जजपा के नेता नजर नहीं आते और आप भी कई कार्यक्रम में नजर नहीं आए। क्या आपको बुलाया नहीं जाता या आपकी पार्टी का आदेश है कि भाजपा विधायकों के कार्यक्रम में नहीं जाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखियो, जहाँ अब पिछले दिनों फतेहाबाद के अंदर ही मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किए थे, उसके अंदर मैं शरीक था, मेरी पार्टी गई है, हमारे सीनियर नेता थे सारे, आदरणीय बबली जी भी थे वहाँ पर, दूरराम जी थे। उनके कोई पर्सनल प्रोग्राम हो तो उनके बारे में देखो उनकी पार्टी या वो बता पाएंगे ना, हम पर्सनल प्रोग्राम उनके अपने होते हैं, हमारे अपने होते हैं। दूड़ाराम जी भी मंडी में व्यापार करते हैं और आप भी व्यापार करते हैं, तो उनके जो कार्यकाल है या उनकी जो कार्य करने की नीति है या उनका काम करने का जो तरीका है, उसके बारे में आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखियो, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। दूराराम, मैंने जो पहले कहा था कि वो उन्होंने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा था, हम जेजेपी में, लेकिन हमारे ऐसे कोई डिफरेंसेस भी नहीं है जितना कि आप कुछ कहना चाह रहे हो। हम एक हैं। आज सरकार के अंदर दूराराम जी और हम बिल्कुल मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं, वो वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं और जजपा पार्टी का और भाजपा का गठबंधन है, तो उनकी कार्यशैली पर आपकी कोई टिप्पणी? कार्य से अच्छे काम कर रहे हैं, हल्के के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, मुख्यमंत्री जी मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रांट दे रहे हैं। फतेहाबाद के अंदर जब कभी भी कोई बात होती है तो वो खुल के देते हैं। मैं परसों भी दुष्यंत चौटाला जी यहाँ सिरसा थे, उन्होंने स्पेशली, हम फतेहाबाद के कई सीनियर साथी थे, उन्होंने सारी बातें पूछी फतेहाबाद के विकास के बारे में, हमने सारा उनको ब्रीफ कराया और जो कहीं कमियां थी उनको दूर करने का काम किए। पिछले दिनों कोरोना महामारी से फतेहाबाद जिला पूरी तरह जकड़ा रहा, उसमें जजपा ने क्या क्या कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जनता के लिए कार्य किया, इसके बारे में थोड़ा सा? देखिए सुशील जी, कोरोना महामारी जो आई वो बहुत ही जकोड़ने वाली बात थी। उस दौरान साथियों के, हमारे कई साथी उसमें सीनियर साथी चले गए, परमात्मा को प्यारे भी हुए, लेकिन हमने जब कभी किसी साथी का फोन आया, ऑक्सीजन का आया, चाहे वेंटिलेटर का फोन आया, चाहे किसी प्रकार का हॉस्पिटल का फोन आया, हालात इस टाइप के बन गए थे कि हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिलते थे, लेकिन मैंने रात को 2-2 बजे भी जाकर लोगों को बेड दिलवाने का काम किया। डिप्टी
सीएम साहब ने, अगर रात के एक दिन मेरे को 11 बजे जरूरत पड़ गई थी, कोई किसी पेशेंट था हमारे बाहर का, डिप्टी सीएम साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन कर और फिर सीएमओ उनको भी कहा। लेकिन मैं ये आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि फतेहाबाद के अंदर जो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पिछले दिनों आए थे कोरोना काल के अंदर, उस मीटिंग के अंदर मैंने बड़ी खुलकर सीएमओ साहब थे गोविंद जी, उनको कहा था कि इनकी कार्य प्रणाली से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। फिर सारे हमारे साथी थे, हमारे सीनियर साथी सरदार निशान सिंह जी, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट बैठे थे, रणजीत सिंह जी मंत्री जी बैठे थे, सारे विधायक थे, उन्होंने सारी बात को सराहाया कि वाकई में सही बात है। जब किसी साथी का फोन, सीनियर साथी का फोन नहीं उठा पाएंगे तो कैसे चल पाएगा। तो मैंने सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करी थी हाथ जोड़कर कि सीएमओ साहब को कहीं से और बदल दो, फतेहाबाद पर कराओ सीएमओ साहब को। और उन्होंने बड़ी दरियादिली दिखाकर दूसरे दिन ही फतेहाबाद के सीएमओ को यहाँ से चेंज कर दिया था। लेकर जी डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच जी ने जजपा पार्टी से चुनाव लड़ा जी, परंतु चुनाव के बाद निशान सिंह जी ज्यादा सक्रिय हैं, आप ज्यादा सक्रिय हो। जनता को ये लग रहा है कि हार के बाद डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच जी उतने सक्रिय नहीं हैं जितने कांग्रेस में चौधरी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी या भाजपा से छोड़ने के बाद बलवान सिंह दौलतपुरिया ज्यादा सक्रिय हैं। देखिए, प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा और दूसरा साथी का नाम लिया आपने जो हमारे पूर्व में साथी रहे हैं, उनका तो वो बता पाएंगे, लेकिन मैं ये बता पाऊंगा कि डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच एक फतेहाबाद के नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर इनका एक नाम है जो सर्जन के नाम पर ये जाने जाते हैं। अब भी वो सेवाएं 24 घंटे, हम डॉक्टर साहब को फोन करते हैं रात को, डॉक्टर साहब ये पेशेंट है, अर्जेंट है, तो डॉक्टर साहब कभी ये नहीं कहते कि रात के 1 बजे मैं नहीं कर पाऊंगा प्रधान जी सुबह। तो मेरा कहने का मतलब वो भी सेवाएं दे रहे हैं, 24 घंटा फील्ड के अंदर भी रहते हैं। हमारे कोई प्रोग्राम होते हैं हम साथ होते हैं, गाँव में जाते हैं, सारी जगह हम इकट्ठे रहते हैं। नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में तो वाकई वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, परंतु राजनीति में कुछ कम सक्रिय नजर आ रहे हैं। क्या इसके बारे में ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है सुनील जी, वो हमारे साथी हैं, हमारे साथ रहते हैं 24 घंटे और सारा दिन। देखो, पार्टी का कोई काम हो ना उसमें रहते हैं, लेकिन कई बार जो सीरियस पेशेंट आ जाते हैं, मैं समझता हूँ वो भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सेवा है। भाजपा के जिला कार्यालय में गुना रोड पर जो कार्यालय है, उसमें जो भी आयोजन होते हैं उसमें जजपा के नेताओं की हाजिरी कम लगती है या दिखाई नहीं देते। क्या उनको बुलाया नहीं जाता? और जजपा के जो कार्यक्रम होते हैं, क्या उसमें भाजपा नेताओं को नहीं बुलाया जाता या बुलाया जाता है और वो नहीं आते? इस बारे में देखिए सुशील जी, आपने कहा कि बीजेपी के जो ऑफिस में जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर आपको नहीं बुलाया जाता। देखिए, आज हम जननायक जनता पार्टी और बीजेपी सरकार में साथ हैं, इकट्ठे हैं, लेकिन उनके बीजेपी का अगर कोई प्रोग्राम होता है तो वो तो उनका पर्सनली प्रोग्राम होता है, उसमें हम कैसे जा पाएंगे और क्यों हमारे को बुलाएंगे? हमारे जेजेपी का कोई पर्सनल प्रोग्राम होता है, हमारी पार्टी का प्रोग्राम होता है, उसमें बीजेपी को देखो नेचुरल सी बात है। आखिरी क्वेश्चन, जनता का ये मानना है कि जजपा पार्टी ने बहुत जल्द राजनीति में ऊंची छलांग भरी, परंतु पूरे हरियाणा में किसानों का बहुत जबरदस्त विरोध चल रहा है और आने वाले समय में लोगों का ये मानना है, राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि जजपा जितनी तेजी से ऊपर गई उतनी तेजी से अगले चुनाव में नीचे गिरेगी। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सुशील जी, आपने जो क्वेश्चन कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैंने बैठते ही आपको एक बात बताई थी, बात कही थी आपके सामने कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी एक हिंदुस्तान के अंदर एक उभर के युवा चेहरा आए थे और थोड़े से टाइम के अंदर सत्ता के अंदर भागीदार हुए और भागीदार होने के बाद में कितने डिपार्टमेंट्स जो हरियाणा प्रदेश के विकास में अहम भूमिका रखते हैं उनको चला रहे हैं। अब कई लोग कहते थे कि ये घोटाला हो गया, ये वो घोटाला हो गया, लेकिन मेरे साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आपसे भी मेरी एक विनय निवेदन है कि आप हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा करके ये डिबेट तो करवाओ ताकि उनकी मैं पोल पाड़ दूँ, उनको बता दूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या काम हुए। वो कहते हैं शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाले के अंदर मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, फतेहाबाद के अंदर आप अपने हिसाब से जाके एक आरटीआई मांग के उनसे रिकॉर्ड ले, एक्साइज के अंदर कितनी बढ़ोतरी है, 100% जो एक रिकॉर्ड है जब से हरियाणा प्रदेश बना है, एक शराब की बोतल 2 नंबर में नहीं बिकती। और जो साथी कहते हैं घोटाला है, उनकी सरकार के अंदर सारी 2 नंबर की शराब बिका करती थी। अब आप ठेकेदारों से पूछो,
जो मोटे बिजनेसमैन हैं उनसे पूछो कि कहाँ घोटाला हुआ है। 100% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, जो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप सत्ता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं जी, और जिलाध्यक्ष भी सत्ता पार्टी होने के नाते काफी पावर रखता है, तो जनता के लिए या फतेहाबाद क्षेत्र के लिए ऐसा कोई काम जो आने वाले चुनाव से पहले आप पूरा करें ताकि उसके नाम पर भी जनता जो है आपके साथ जुड़ी रहे, आपको वोट दे। देखिए सुशील जी, मैंने बार बार कहा और फिर आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास हो रहा है। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, फतेहाबाद के अंदर आप देखते हो अलग अलग, चाहे अधिकारी हो, चाहे बीजेपी का लीडर हो, चाहे जेजेपी का लीडर हो, उनकी स्टेटमेंट देखते हो कि फतेहाबाद के अंदर मेरे ख्याल के अंदर 125 और 150 करोड़ के बीच में सड़कें आई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद में आप जब चलोगे आगे, जो हमने सड़कें कई डिमांड फतेहाबाद हल्के की है, रतिया की है, टोहाना की है, जो नवाल्ड के भी काम हुए हैं, सेंक्शन हुए हैं। और फतेहाबाद के अंदर एक सिविल हॉस्पिटल बेड की बात हुई थी, वो मेरे ख्याल में 200 बेड की बात थी, वो भी सीएम, परसों मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जल्दी आप फतेहाबाद का ये मैं सुंदरीकरण करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद लेगा जी। ये थे हमारे बीच जजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा जी, जिन्होंने अपनी पार्टी, भाजपा पार्टी और सभी के बारे में विस्तार से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।